स्लाइड है और इसमें ट्रिगो का सारा फार्मूलाज जो कि हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। ये आइडेंटिटीज है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस, पहले इसको नोट डाउन कर लें, ये सारे फार्मूला को लिख लें, फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ा रहे हैं, इसको पहले लिख लें। ठीक है, अब समझाते हैं हम एक एक करके। ये साइन स्क्वायर पी बाई एच और बी बाई एच से हम लोग इक्वल टू 1 करते हैं, इस फार्मूला का यूज है। 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर एक्स, सब्स्टिट्यूट इसके बदले हम ये लिख सकते हैं। यहाँ से हम कॉस को, तो उधर स्क्वायर है तो प्लस माइनस जाएगा। प्लस माइनस इसलिए कि किस क्वाड्रेंट में कॉस है उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू होगा, है ना। वो अकॉर्डिंग मान लीजिए कि एक्स जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में था, थर्ड क्वाड्रेंट में तो क्या होना चाहिए, कॉस का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, तो ये माइनस ले लेंगे। उसी तरह 1 प्लस टेन स्क्वायर है, वही पी बाई एच वाला फार्मूला यूज हम करेंगे। ये सब है ना, ये सब सेम वही फार्मूला। इसका यहाँ से सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 है, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ये यहाँ आएगा तो इंटू ए माइनस बी हुआ बराबर 1, तो इतना बराबर इतना लिख सकते हैं ना। उसी तरह इसको भी क्वाट और कोसेक में भी हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि कोसेक एक्स माइन प्लस कॉट एक्स बराबर 1 बाय कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स लिख सकते हैं, है ना। सम एंड डिफरेंस फार्मूला, इसका डेराइवेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, बस फार्मूला को हम लोग ध्यान में देंगे कि साइन ए प्लस बी क्या होता है ये फार्मूला पे, क्योंकि इसमें जैसे हम एक टेबल देते हैं, एक टेबल को भी नोट डाउन कर लिया जाए जो कि इम्पोर्टेंट है, याद रखना होगा। ये टेबल है, मैं टेबल बना रहा हूँ, है ना। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जिसमें लिखेंगे, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सबका क्या क्या वैल्यू आता है। जैसे साइन एक्स, साइन 0 पे लिए क्या देगा, 0 देगा, 30 पे 1/2 देगा, 45 बाय 1/√2, ये 60 √3/2 और 90 पे 1। सिमिलरली कॉस जो देगा, कॉस एक्स 0 पे 1, इसका उल्टा इधर से लिख देंगे, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0, यानी 45 पे दोनों वैल्यू बराबर देता है। 10 साइन बाई कॉस 0/1 0, ये 1/√3 डिवाइड करेंगे तो यही मिलेगा, ये 1, ये √3 और ये 1/0, अनडिफाइंड या इनफाइनाइट से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। कॉट एक्स 10x था, कॉट एक्स क्या 10 का उल्टा 1/0, अनडिफाइंड, ये √3, ये 1, ये 1/√3 और ये 0। नेक्स्ट है सेक एक्स, सेक एक्स क्या किसका उल्टा होता है, कॉस का, है ना। तो कॉस का 1, 2/√3, ये √2, 2/1 यानी 2 और ये 1/0 यानी अनडिफाइंड। कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो ये अनडिफाइंड 1/0, ये 2, ये √2, ये 2/√3,
और ये 1। तो ये सारे ये स्टैंडर्ड वैल्यू हैं जो कि हमें याद रखना होगा। 0, 30, 45, 60 एंड 90 का ये सब का याद रखना होगा। अब इसी बेस पे जिसका वैल्यू हमको नहीं दिया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं कि 75 का निकालना है, तो 75 को हम लिख सकते हैं ना 30 + 45, 30 + 45। तो हम 30 का भी जानते हैं, इस फार्मूला में sin 30 cos 45 सबका वैल्यू पता है, तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर 15 डिग्री का निकालना है तो 45 - 30 कर सकते हैं, 45 - 30 यहाँ से। तो उस अनुसार से ये सम एंड डिफरेंस फार्मूला है, सारे का 10 के टर्म में सबका हम निकाल सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर साइन का दोनों का डिफरेंस रहे, स्क्वायर का एंगल अलग रहे, कॉस का है तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, और कॉस और साइन का अलग अलग है तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, है ना, ध्यान देंगे। नेक्स्ट इस फार्मूला को भी नोट डाउन कर लिया जाए, फिर हम समझा देंगे। इसको पहले नोट डाउन कर लें, लिख लें, ठीक है। अब हम समझा दे रहे हैं कि sin 2 थीटा, तो थीटा + थीटा, तो ये आ जाएगा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये कैसे लिख सकते हैं कि ये है इतना बटा 1, तो हम लिख सकते हैं ना, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। अब सब में ऊपर नीचे अगर हम cos स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो ऊपर में cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये क्या है, ऊपर में 2 sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। फिर ये है sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। तो ये एक cos कट जाएगा, बचेगा sin बाय cos, यानी 2 sin बाय cos यानी 2 tan थीटा, और ये sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर tan स्क्वायर, और cos स्क्वायर बाय cos स्क्वायर 1 यानी 1 + tan स्क्वायर, ये मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ 2 थीटा है तो थीटा है, अगर थीटा होगा तो इसका हाफ होगा, यहाँ 2 थीटा के बदले थीटा हुआ तो थीटा है तो उसका एंगल हाफ कर देंगे यहाँ, सेम फार्मूला। cos 2 थीटा का ये वही cos थीटा + थीटा वाला में यूज करेंगे ये, और इसको डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। अब फिर इसी तरह डिवाइडेड बाय 1 करके ये यूज करेंगे, cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर, क्योंकि sin स्क्वायर को कन्वर्ट कर देंगे cos स्क्वायर में, क्या इसके बदले लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस माइनस प्लस होके 2 cos स्क्वायर हो जाएगा और -1 बचेगा। या इसको ये भी हम लिख सकते हैं, या cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cos 2 थीटा बाय 2 भी कर सकते हैं, है ना। सिमिलरली cos को sin में कन्वर्ट करेंगे तो 1 - 2 sin स्क्वायर cos 2 थीटा बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, या 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos 2 थीटा, क्योंकि इसको उधर ले गए और इसको इधर लाए तो ये हो जाएगा। सिमिलरली ये cos थीटा वही 2 थीटा था, तो अब थीटा है तो सबकी जगह एंगल हाफ कर देंगे। tan 2 थीटा तो साइन और cos को अलग अलग कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। सिमिलरली 3 थीटा का 2 थीटा + थीटा करके हम निकाल लेंगे तो हमको इस तरह से मिलेगा। ये याद रखेंगे सारे फार्मूलाज जो। अच्छा ये इम्पोर्टेंट है, 1 - cos थीटा बाई sin थीटा बराबर ये कैसे आया। 1 को हम 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा ये है, यही है ना। 1 - 2 थीटा है, तो अगर थीटा रहता तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाए, तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये यहाँ थीटा होता तो ये थीटा बाई 2 हो जाता, डिवाइडेड बाई साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को यहाँ से 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, तो sin 2 कट जाएगा, क्या बचेगा sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 बराबर tan थीटा बाई 2। सिमिलरली 1 + cos 2 थीटा, 1 यहाँ इससे यूज करेंगे तो cos स्क्वायर होगा ऊपर में, नीचे तब cos कटेगा, cos बाई साइन बचेगा तो cot थीटा। अब इसको इतना बटा इतना कर दो, इतना बटा इतना, साइन कट जाएगा, tan थीटा बाई cot थीटा यानी tan स्क्वायर। सिमिलरली ये cot स्क्वायर थीटा।
है ना। ये इम्पोर्टेंट है, अगर एंगल 60 के प्लस 60 के माइनस रहे और साइन थीटा रहे तो 1/4 साइन 3 थीटा यूज करेंगे। सिमिलरली कॉस में 10 में दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमको 1/4 तो कट जाएगा, सिर्फ 10 3 थीटा मिलेगा। हाँ, इसको ध्यान देंगे कि अगर एंगल साइन का सब एंगल अगर एपी में है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, एन टर्म है, तो सम ऑफ इसका सीरीज का क्या होगा। तो अगर एंगल्स एपी में रहे तो एपी में रहे, यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है, बीटा, और पहला एंगल अल्फ़ा। तो इस तरह से तो हम इसको डायरेक्ट फार्मूलाइज कर सकते, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बीटा/2 इंटू साइन n बीटा/2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा/2, हम डायरेक्ट यूज। अगर यही कॉस में रहे, साइन के जगह कॉस, तो ये सिर्फ चेंज करेगा, बाकी सब रिमेन सेम कॉस में, है ना। सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट फॉर्म, अगर सम में दिया हुआ है तो प्रोडक्ट फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, क्या फार्मूला होगा। तो ये चीज़ साइन सी प्लस साइन डी रहे तो हम ये लिख सकते हैं 2 साइन सी प्लस d/2 कॉस सी माइनस। ये सारा चीज़ जो है सो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमको ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में काम देगा, आगे भी कोई भी क्वेश्चंस को मैं सिंप्लीफाई करने में काम देगा, या प्रोडक्ट से इसमें इंटीग्रेशन में काम देगा। तो ये सब चीज़ ध्यान रखेंगे। साइन सी प्लस डी, साइन सी माइनस डी, कॉस सी प्लस डी, कॉस सी माइनस डी क्या होता है, सम, यानी सम से रहे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो अगर प्रोडक्ट में है सम में तो इस तरह से होगा, ठीक ना। तो पहले इसको नोट डाउन कर लें, हम एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं, सारा फार्मूलाज को लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। अगर प्लस माइनस ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स रहे, कंडीशन अप्लाइड कि ये दोनों एंगल जो है साइन और कॉस का सेम रहे, तब इसका मिनिमम वैल्यू आएगा माइनस लगा के √√a² प्लस b², और मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव में, ये निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव, तो निगेटिव मिनिमम देगा, पॉजिटिव मैक्सिमम। निगेटिव कितना देगा, तो √√a² प्लस b², यानी साइन का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस कॉस का टर्म का कोफिशिएंट का। यहाँ प्लस माइनस कुछ भी रहे वो इमैटेरियल है, एंगल सेम रहना चाहिए, एंगल कुछ भी रहे वो भी इमैटेरियल, सिर्फ लेकिन सेम होना चाहिए। उस केस में रेंज अनटिल अनलेस कोई अदर रेस्ट्रिक्शन ना रहे, तब हमारा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ये और मैक्सिमम वैल्यू ये आएगा। इस केस में अगर हम कहते हैं तो इस बेसिस पे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और चीज़ है, जैसे अच्छा इसी में एक एग्जांपल दे दे कि रेंज निकालना है 3 sin x प्लस 4 cos x, क्या रेंज होगा। तब सीधे हम कोफिशिएंट, एंगल सेम है, कोफिशिएंट 3 3 9 4 4 16, तो 16 प्लस 9 25, तब माइनस √25 था, यानी -5 ये मिनिमम देगा और मैक्सिमम वैल्यू 5 देगा, और जो भी वैल्यू होगा इसी दोनों के बीच में होगा, तो मिनिमम -5 मैक्सिमम 5। एक और फार्मूला है, इम्पोर्टेंट है कि अगर प्रोडक्ट में रहे सीरीज इस तरह से कि cos A इंटू cos 2A इंटू cos 2 का स्क्वायर A इंटू cos 2 का पावर 3A, एंगल इस सब में रहे, इंटू 2 cos 2 का पावर n-1A, कितना टर्म हुआ, 2 का पावर 1 यहाँ से और एक ये n टर्म है, तो इसका प्रोडक्ट जो आएगा डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। वो प्रोडक्ट क्या होगा, वो प्रोडक्ट होगा साइन 2 का पावर NA डिवाइडेड बाय 2 का पावर n साइन A। ये 12th वाले के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कैलकुलस मोस्ट ट्रिगो अगर अच्छा है तो कैलकुलस अच्छा हो जाएगा, ट्रिगो और कोऑर्डिनेट। तो ध्यान रहे 11th क्लास के बच्चे, ट्रिगो का फार्मूलाज आपके टिप पे रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, और इनफैक्ट हम तो कहेंगे बहुत सारे छोटा छोटा एंगल्स है वो सब भी याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे डायरेक्ट अगर हम लिख दें फार्मूलाज
कि इसका वैल्यू क्या आता है, इसका वैल्यू क्या आता है, तो याद रखने पे ज़्यादा आसान रहेगा। अगर याद रख सकते हैं तो जैसे साइन 15 डिग्री निकालेंगे तो यही आएगा √3 - 1/2√2 cos 15 √3 + 1/2√2। तो ये सब चीज़ याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 10 15 तो साइन बाई कॉस √2 ये कर रैशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 - √3। यही आएगा कॉट 75 का भी वैल्यू, क्योंकि 90 - 15 डिग्री सेम आएगा, है ना। कॉट 15 ये हो जाएगा 2 + √3, है ना, या इसको कह सकते हैं 1075 भी। उसी तरह साइन 22.5 डिग्री ये क्या देगा, तो 1/2 √2 - √2। बस लिख दे रहे हैं, जो लोग याद रख सकते हैं, हो सके कभी काम दे दे, क्योंकि निकालने में तो ज़्यादा टाइम लगेगा, निकाल तो सकते ही हैं बहुत सारे फार्मूलाज के बेस पे। 1/2 2 - √2 10 of 22.5 डिग्री √2 - 1 cot of 22.5 डिग्री √2 + 1 साइन 18 डिग्री। जिसका जिसका इम्पोर्टेंट है वो हम लिख दे रहे हैं √5 - 1/4। इसका cos 72 डिग्री भी होगा, क्योंकि 90 - थीटा। cos 18 का हो जाएगा √10 + 2√5 / 4, यानी इसको हम कह सकते हैं साइन 72 डिग्री भी। साइन 36 √10 - 2√5 / 4, ये √4 में नहीं है, ये हम कह सकते हैं कि 36 है, यानी cos 54 के बराबर होगा। cos 36 √5 + 1/4 ये साइन 54 के बराबर होगा। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इतना ध्यान रखने पे हम लोग आसानी से बहुत कुछ समझ सकते हैं, बहुत कुछ आसान तरीके से समझ सकते हैं। जैसे साइन a/2 + cos a/2 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे 1 + साइन a, क्योंकि a² + b² 1 हो जाएगा, + 2ab ये दे देगा, है ना। तो इसी तरह से अगर हम कहें कि साइन a/2 - cos a/2 का होल स्क्वायर क्या देगा, तो इसको हम कह सकते हैं कि 1 - साइन a/a देगा, ये हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर 10 π/4 + x, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 10x / 1 - 10x, या 10 π/4 - x। ये सब 12th में भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ 10x / 1 + 10x, कि अगर इस टाइप का टर्म आए तो डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं, है ना। आसानी से इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये सारा चीज़ें इम्पोर्टेंट है 12th पॉइंट ऑफ व्यू से भी, 11th पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसलिए ध्यान दे के काम करेंगे और सारा फार्मूलाज याद होना चाहिए। इस बेस पे क्वेश्चन कीजिए, आपका बनेगा क्वेश्चन, नहीं बनेगा तो फिर हैं ही हम। थैंक यू। टिगो यहीं तक है।